आपकी मदद कर सकता है। जब मैंने प्रेयर शुरू की तो मुझे भी दुआ करनी नहीं आती थी, मेरे पास वर्ड नहीं होते थे कि मैं कैसे खुदा के ज़रिए में थैंक्स गिविंग करूं, कैसे जो है वो खुदा से मांगूं, कैसे दुआ करूं। लेकिन जब मैंने रूहुल कुद्स को वेलकम किया, रूहुल कुद्स को अपनी ज़िंदगी के अंदर दावत दी, तो पाक रूह ने मुझे दुआ करना सिखाई। तो वही पाक रूह आपको भी दुआ करना सिखा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे, हमेशा आपके साथ रहे। और जैसा कि पिछले दिनों के अंदर हमने पावर ऑफ प्रे के बारे में सीखा कि हमारी दुआ के अंदर कितनी कुव्वत और कितनी जो है वो पावर पाई जाती है, तो आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि हम कैसे दुआ करें। बाज़ दफ़ा क्या होता है, हमें ये बात पता होती है कि दुआ करने से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे अक्सर मसीह भाई या बहनें ऐसी हैं जिनको दुआ करनी नहीं आती। तो आज है वो हम खुदा के कलाम में से दुआ करने के तरीके के बारे में सीखेंगे। आज हम सीखेंगे हाउ टू प्रे, और आपने जो है वो बड़े गौर के साथ इस कलाम को सुनना है और यकीनन जो है वो आप बरकत को हासिल करेंगे। तो जितने भी मेरे साथ देख रहे हैं, आप खुदा के कलाम में से मेरे साथ हवाला निकालिए। हम पॉइंट करके जो है वो सीखेंगे कि कैसे हमने प्रेयर करनी है। तो सबसे जो पहला हमारा पॉइंट है वह है खुदा की तारीफ करना, उसकी हम्द करना और शुक्रगुजारी करना। और इसके लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवाला देखेंगे ज़बूर 100 और उसकी 4 आयत। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। तो यहाँ पर खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब हमने खुदा की हजूरी में आना है तो हमने क्या करना है, शुक्रगुजारी करनी है, खुदा की हम्द करनी है, खुदा की तारीफ करनी है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब हम दुआ करने के लिए जो है वो बैठते हैं, दुआ करना शुरू करते हैं, तो हम आते ही जो है वो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट खुदा की हजूरी में रखना शुरू कर देते हैं कि खुदा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, आते ही हम मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम हमें एक तरतीब सिखाता है जिसको हमने आज से फॉलो करना है। और पहला पॉइंट क्या है कि खुदा की तारीफ करना, उसकी शुक्रगुजारी करना। और ये खुदा के कलाम ज़बूर 100 के अंदर जो है वो हमें गाइड किया गया है कि जब भी हमने खुदा की हजूरी में आना है तो हमने अपनी प्रेयर का आगाज़ क्या करना है, खुदा की तारीफ से करना है। आप खुदा के हजूरी में ज़बूर गाएं, गीत गाएं, खुदा के नाम को जलाल दें, उसकी शुक्रगुजारी करें। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि जी हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम कैसे खुदा की शुक्रगुजारी करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम खुद जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत खुदा की शुक्रगुजारियाँ रखते हैं। बड़ी बड़ी जो है वो खुदा ने भलाइयाँ हमारी ज़िंदगी के अंदर की हैं। अगर खुदा ने जो है वो हमें सांस दी है, ये भी हम इसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। खुदा ने हमें पार्ट्स ऑफ बॉडी दिए हैं, हम इनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। खुदा हर रोज़ हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमें खाने के लिए देता है, पहनने के लिए देता है। हम एक एक बात का भी अगर जिक्र करें तो हम सारा दिन जो है वो खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। तो आपने कभी भी ऐसे नहीं सोचना जी खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में क्या किया, मैं किस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करूं। हमने हमेशा हर हालात के अंदर खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है, खुदावंद के नाम को जलाल देना है। ज़बूर 103 के अंदर लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है, क्योंकि वो तेरी सारी जो है वो बीमारियों को जो है वो दूर करता है, तेरे रोगों को दूर करता है, तुझे शिफा देता है। यहाँ जो है वो तरतीब बताई गई है कि किस तरह जो है वो हमने खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है। खुदा हमारी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम करता है, उन कामों के लिए हमने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, खुदा के नाम को जलाल देना है। हालेलुया। और दूसरा पॉइंट क्या है कि हमने खुदा की हजूरी में अपने गुनाहों का इकरार करना है। बाइबल मुकद्दस में रूमियों उसका 3 बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, सब ने गुनाह किया और सभी खुदा के जलाल से महरूम है। हम सब जो है वो गुनाहगार हैं, हम सब खुदा की हजूरी में हर रोज़ जो है वो हमसे गुनाह हो जाते हैं। बात करने में, देखने में, सुनने में, चलने में हमसे गुनाह हो जाते हैं। इसलिए हमने क्या करना है, शुक्रगुजारी करने के बाद, खुदा की तारीफ करने के बाद, हमने खुदा की हजूरी में आजिज़ी इंकसारी के साथ अपने गुनाहों को मानना है कि खुदावंद मैं गुनाहगार हूँ, मैंने हमेशा तेरी नाफरमानी की, मेरे बाप दादा ने तेरे खिलाफ गुनाह किए। अपने और अपने अबाऊ अजदाद के गुनाहों का इकरार करना है और यीशु मसीह के खून को अप्लाई करना है कि यीशु मसीह का खून आए और हमें जो है वो हमारे तमाम गुनाहों से धोकर पाक और साफ करे, क्योंकि यीशु मसीह का खून ही हमें पाक करने की
कुव्वत और कुदरत रखता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, खुदा की तारीफ करना, शुक्रगुजारी करना, और दूसरा पॉइंट अपने आबाओ अजदाद के गुनाहों का इकरार करना। हालेलुया। और तीसरा पॉइंट यह है कि हमने खुदा की हजूरी में रूहुल कुद्स की मदद को मांगना है। रोमियो का खत उसका 8 बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है कि जिस तरह हमें दुआ करनी चाहिए हमें नहीं आती, लेकिन जो खुदा का पाक रूह है, जो रूहुल कुद्स है, वो आहें भर भर कर हमारी शुफात करता है। तो हमने रूहुल कुद्स को बुलाना है, कहना है पाक रूह यीशु मसीह के नाम में आ, और मुझे दुआ करनी नहीं आती, मैं दुआ करने में कमजोर हूं, मुझे दुआ करना सिखा, मुझे दुआया अल्फाज दे। बाज़ दफा क्या होता है, लोग ये कहते हैं कि हमें जी दुआ के लिए अल्फाज नहीं आते। मैं आपसे कहना चाहती हूँ आपको दुआ करनी नहीं आती, लेकिन खुदा का पाक रूह आपकी मदद कर सकता है। जब मैंने प्रेयर शुरू की तो मुझे भी दुआ करनी नहीं आती थी, मेरे पास वर्ड नहीं होते थे कि मैं कैसे खुदा के जुर्म में थैंक्स गिविंग करूं, कैसे जो है वो खुदा से मांगू, कैसे दुआ करूं। लेकिन जब मैंने रूहुल कुद्स को वेलकम किया, रूहुल कुद्स को अपनी जिंदगी के अंदर दावत दी, तो पाक रूह ने मुझे दुआ करना सिखाई। तो वही पाक रूह आपको भी दुआ करना सिखा सकता है। हालेलुया। तो आपने जो है वो रूहुल कुद्स की मदद को मांगना है, तो फिर खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा और आपको दुआ करने के लिए कुव्वत और कुदरत देगा। हालेलुया। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।